ये हमारे एक दफ़ा सांस रोके हुए में 5 दफ़ा दोहराना है। बस अगेन रिलैक्स, गले की एक्सरसाइज। नाक के जरिए इनहेल करके ज़ुबान बाहर निकाल के ज़्यादा लास्ट। हाथ मिला, घुटने मिलाएं, हाथ घुटने के ऊपर, पाँव मिलाएं क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 Go kıyange zırhı fırışta. 9 10 anti-clockwise 10 9 Ve सारी आवाज बाहर साथ में जा रही है 7 6 5 4 3 2 1। पंजे मिलाएं, एड़ियाँ खोले, घुटने मिलाएं, बेंट करें, यहाँ से 2 इंच नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मुट्ठियाँ बंद, अंगूठे उंगलियों में, शोल्डर्स रिलैक्स। सलाम के अंदाज में दाएं कंधे के पीछे देखिए, अक्सील करते हुए लेफ्ट सेंटर इनहेल, लेफ्ट एक्सहेल, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। चेहरा सामने रहेगा, गर्दन को राइट लेफ्ट बेंड करेंगे। राइट एक्सहेल करते हुए लेफ्ट सेंटर इनहेल, लेफ्ट एक्सहेल, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, अप डाउन 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 अप डाउन। अभी गर्दन को घुमाएं। 7 8 9
30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50. सब दो चिकाई पाँव आगे यार जी तेज कहते हाथ बाहें नाल करनी है और फिर आना परों को ज़्यादा ऊपर के बालों को सहारा दो। पीछे हट रख लिया करो कोई घुटना उठना नहीं चाहिए, मेरे से घुटना भी नहीं चाहिए, साथ रखते हुए पाँव में फासला वाइपर चलाएंगे। बाएं पाँव के पंजे को पकड़ लेंगे, इस पोजीशन में दायां हाथ पीछे ले जाएं, बाजू स्ट्रेट रहें, दाएं हथेली को देखें। चेंज, रिलैक्स, अप, रिलैक्स, बाजू बिल्कुल सीधे, हाथ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. बायां पाँव दाएं रान पे, इनहेल अप, चेहरे पे मुस्कुराहट रखते हुए प्लीज, स्माइलिंग फेस, मुंह का जोर नहीं लगना चाहिए, डाउन, अप, और माथा राइट साइड पे टच करने की कोशिश, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लास्ट, लेफ्ट, रिलैक्स, मुट्ठियों के प्रेस, हाथों के पंजे मिलने चाहिए, चेंज, दाएं ऊपर, हाथों में कराओ, बायां बाजू, दाएं टांग सीधी करके, हाथ को ज़्यादा आगे हथेली को देखते हुए सामने चेहरा, कोनी और घुटना 10 टाइम लाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Change. Down. Two. घुटने बेंड करें, घुटनों को पकड़ें, सीने के साथ लगाएं, घुटनों को जोड़ें। Down. Last. घुटनों को जोड़ें। Relax. घुटने बेंड करें और
पंजे लॉक करें, हाथों के घुटनों को सीने के साथ लेके आने की कोशिश करें और अप डाउन। Yes. इस हिस्से तक कश्ती पे आ जाती है। इस असल में रिलैक्स। Down. Inhale up. Relax. Sarvangasana. Inhale up. के अंगूठों पे नाखूनों की तरफ तो जो देखें उठे सेट करें। आनंदाज पाँव को सर की तरफ लेके चलिए स्ट्रेच रखते हुए। पंजे मिलाएं एक तो आपके पाँव पे पहले इसको कोनियाँ जमीन पे आएंगी, बाजू सीधे कर लें, एकदम घुमाएं, सर जमीन को टच करें, पीछे देखते हुए हाथ रानों के ऊपर। आप पाँव में फासला, हिप जमीन पे, वापस आए, एक्सरसाइज, हथेलियां दाएं बाजू कानों को टच करते हुए सर की तरफ। आप बाल बार से पीछे जाएगा, प्रेशर से नाक की सांस बाएं, छोटे साइडों में, कमर की चेहरा सामने। पहला नंबर सांस, डबल लेते उल्टा लेते रहता है।
थोड़ी जमीन पे घुटने बेंड करें, टखनों को पकड़ें, पाँव को अपने से दूर धकेलें, कमान बनेंगे। इनहेल अप, गाने अब सीना उठना चाहिए, पेट पे आएंगे और चेहरे पे मुस्कुराहट। डाउन, थोड़ी जमीन पे घुटने बेंड करें, टखनों को पकड़ें और पाँव को अपने से दूर धकेलते हुए इनहेल अप, रिलैक्स। दोनों एड़ियां इकट्ठी, थोड़ी जमीन पे घुटने बेंड करें, पाँव राइट लेफ्ट राइट, घुटने पे घुटना, पाँव पे पाँव आएगा, सीना जमीन के साथ, थोड़ी जमीन सामने देखते हुए। रिलैक्स, जिसम बिल्कुल ढीला छोड़ के रिलैक्स करें, अल्लाह ताला को याद करें, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, हमेशा दूसरों की भलाई का सोचा करें। आज की सुबह हमने एक्सरसाइज करके गुजारी, अल्लाह ताला से दुआ है आज का दिन हमारे लिए खुशियों भरा हो। जिसम बिल्कुल ढीला छोड़ के रिलैक्स करें, ज़मीन को माँ की गोद समझें और ख्याल करें कि अपनी माँ की गोद इसमें आप लेटे हुए हैं और सुकून मिल रहा है आपको, आप बहुत रिलैक्स कर रहे हैं। दो बंदे रेत कड्ढन डे जे कड्ढो कड्ढो कर लेते उठ के बैठ जाए प्लीज। एक्सरसाइज है, राइट से हम बंद करेंगे, लेफ्ट से सांस बाहर, राइट से सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। बैक, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। फ्रंट, बैक और थोड़ी के नीचे कोनी मिलाए, फिर सामने बैक, एक्सेल, फ्रंट बैक, फ्रंट, बॉडी का मसाज, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदहू नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे भाई सारे युगा वाले कोई बीमार हो जाता है और इतमादारी वास्ते जाते हैं और पता लेंदे ने
ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਵਾਕਈ ਇਹ ਹੋਇਆ ਮਸਲਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਇਤਮਾਦਦਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨੇ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਦਰ ਨੇ ਉਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁਗਤਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਰਸ਼ੀਦ ਚੁਗਤਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਯਕੂਬ ਚੁਗਤਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੰਡਰਫੁਲ ਕਲੱਬ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਤਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਸਤਾਦ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੰਡਰਫੁਲ ਕਲੱਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਕੂਬ ਹੈਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਸਾਦਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਾਬ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੰਮ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਕਵਰੇਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ को, ਔਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਫੀਸ ਵੀ ਲੀਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਹਾਂਜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਫਾਲਜ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 15 ਮਿੰਟ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਦੱਸਨੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 3 ਮਹੀਨੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਛੜੇ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ इंशाल्लाह। ਕਈਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਾਂਸ ਦਾ, ਲੋਕੀ ਇੰਨੇ ਰੁਪਈਏ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਫੀਸ ਬਿੱਲਾ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੇ ਇਹਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਨਹੀਂ ਆਬਾਦ ਕਰੋ, ਹਸਪਤਾਲ ਵੀਰਾਨ ਕਰੋ। जिंदाबाद ਹਾਂਜੀ जिंदाबाद। ਸਿਟੀ 5 ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿਟੀ 55 ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਮੁਹਤਰਮ ਔਰ ਅੱਛਾ ਟੀਵੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਾਵਤ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਆਣਗੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਐਡੇ ਐਡੇ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਆਦਮੀ ਸਿਰ ਦੁਆ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਉਂਝ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ओके। इस वक्त हम मौजूद हैं डीसी कॉलोनी में और हम योगा सेंटर पहुंचे हैं और इनसे पूछते हैं कि ये आपकी एक्सरसाइज कितनी देर से जारी है। हमारी एक्सरसाइज योगा की एक्सरसाइज डीसी कॉलोनी क्रिकेट ग्राउंड में 5:30 बजे शुरू होती है और 7 बजे तक रहती है। इसमें आधा टाइम हम स्टैंडिंग पोजीशन में एक्सरसाइजेज करवाते हैं और आधा टाइम हम चटाइयों पे लिटा के एक्सरसाइज करवाते हैं। ये हमारा 1.5 घंटे का तकरीबन स्पेल होता है। इसमें हर किस्म की एक्सरसाइज बॉडी की, ये दुनिया की सबसे एक्सरसाइजों में से बेस्ट एक्सरसाइज है योगा, जो कि बॉडी के हर पार्ट के इसमें एक्सरसाइज होती है, सांसों की, आंतड़ियों की, हर किस्म की। और इसमें यानी मौत के अलावा हर बीमारी का इसमें शिफा मिलती है। और ये प्रिवेंटिव है, इन बीमारियों को रोकने के लिए कि इससे बीमारियां आगे फर्दर आए नहीं और जो है उनकी शिद्दत कम से कम हो। ये आप कितने अरसे से कर रहे हैं? ये यहाँ डीसी कॉलोनी में तकरीबन अरसा 7 साल से योगा हो रहा है। और इसके फ़वाइद ज़रा हमें बताइएगा। इसके फ़ायदे में ये बॉडी के हर पार्ट की एक्सरसाइज होती है और बंदा सुबह जब योगा कर लेते हैं इसमें बॉडी के हर पार्ट की स्टैंडिंग पोजीशन में भी, लेट के भी, सांसों की एक्सरसाइजें भी, इसमें इम्यूनिटीज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती है। आजकल ये कोरोना के जो चल रहा है मौसम, इसमें इम्यूनिटी इंक्रीज़ करने के लिए ये एक्सरसाइजें बेस्ट हैं। हमारी हर रोज़ एक्सरसाइज होती रही है कोरोना के दौरान भी, और अलग फजल से हमारे लोग बहुत सेहतमंद रहे हैं। मैं जी तकरीबन अरसा 5 साल से एक्सरसाइज ये योगा की कर रहा हूँ और करवा भी रहा हूँ, और ये हम बिल्कुल फ्री करवाते हैं। और हमारी ख्वाहिश होती है कि जो लोग आज हमें सुने, मैं उनको दावत भी देता हूँ कि वो हमारे साथ इस सेहत के सफ़र में शामिल हो, ताकि उनको भी ज़िंदगी आसान हो। ये एक्सरसाइज के फ़ायदे जो हैं, जिस्म का वो हिस्सा जो हम सारा दिन लाते नहीं, उसको मूवमेंट नहीं करते, वो यहाँ हम मूवमेंट करते हैं जो आपने कभी भी जिस्म यूज़ नहीं किया। उससे फ़ायदा है कि ये तमाम वेन्स में आपका ब्लड और फ्रेश ऑक्सीजन जाती है, जिससे कभी भी आपका वो हिस्सा बीमार नहीं होता जहाँ ब्लड और फ्रेश ऑक्सीजन जाए। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। जो दोस्त भी सुन रहे हैं आपके दोस्तों से, मैं उनको रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि वो सुबह हमारे साथ जो नज़दीक है वो शामिल हुआ करें और हमारा भी हौसला बढ़े और उनके लिए सेहत भी मिले। मैं असा 30 साल से वाक कर रहा हूँ, लेकिन योगा जो है ना, ये मैंने तकरीबन 2 साल से शुरू किया है।
मैं समझता हूँ इसका फ़ायदा वक्त से ज़्यादा है। और मुख्तसर मैं आपको बात बता दूँ, इसका जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा है वो ये है, जिस्मानी भी, रूहानी भी, ज़हनी भी, समाजी भी इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। हम जो इतने में दोस्त हैं, हमारा आपस में प्यार बहुत ज़्यादा है इसकी वजह से, योगा की वजह से। और मैं समझता हूँ कि इसको जारी रखना चाहिए। योगा क्लब जो है ये पूरे पाकिस्तान में तकरीबन योगा करा रहे हैं, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आज ये जो आप मीडिया की वसासत से, सिटी 55 की वसासत से मैं ये लोगों को पैगाम देना चाहूँगा कि योगा एक्सरसाइज जो है ये बेहतरीन एक्सरसाइज है। मैं तकरीबन 35 ईयर से मुख्तलिफ एक्सरसाइज, बॉडी बिल्डिंग और वेट लिफ्टिंग और वॉक और जॉगिंग वगैरह करता रहा हूँ, लेकिन तकरीबन 7-8 माह से जब योगा शुरू किया तो पता चला सिर्फ वाहिद योगा एक एक्सरसाइज है जिससे आप सर के बाल से लेके पाँव के नाखून तक जो है ना आपके कंप्लीट बॉडी जो है ना वो इन्वॉल्व होती है। वॉक में आपके सिर्फ जो हैं वो लेग यूज़ होते हैं या बाजू यूज़ होते हैं, लेकिन इसमें आपका जो है ना माइंड वो बड़ा ज़बरदस्त होता है। स्पेशली मैं उन लोगों को दावत दूंगा जो कि कोई भी फ़िज़िकल एक्टिविटी जो है उनकी बहुत कम होती है और उनका जो है स्ट्रेस, मेंटली स्ट्रेस उनमें बहुत ज़्यादा होता है और वो सर्विसेज प्रोवाइडर होते हैं। मैं समझता हूँ, चूँकि मैं भी एक इस ऐसे प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखता हूँ जिनका कि हमारा जो है ना सारा काम वो है वो दिमागी होता है, लेकिन सुबह जब मैं यहाँ से योगा करके वापस जाता हूँ तो मैं ऐसे रिलैक्स होता हूँ, बिल्कुल रिलैक्स होता हूँ कि जैसे नया इस दुनिया में आया हूँ। और सारा दिन फिर एक हार्ड वर्क करके नेक्स्ट डे की तमन्ना होती है कि कब सुबह और कब जाके दोबारा और सारी पूरी बॉडी और पूरा माइंड जो है वो रिलैक्स हो जाए। और मैं दावत दूंगा उन दोस्तों को जिन्होंने अभी तक हमारी ये योगा क्लास ज्वाइन नहीं की और मुझे पता चला कि ये पूरे थ्रू आउट पाकिस्तान। कल भी मैं हाई कोर्ट में था तो वहाँ मेरे दोस्त ने बताया कि शाह जी मैं अभी 5 साल से योगा और दी वंडरफुल क्लब का ही मेंबर हूँ, और वो भी लोग रेस कोर्स में और वहाँ पे जिना अपने वो जो बागे जिना हैं वहाँ पे वो बाकायदा योगा एक्सरसाइज करते हैं। तो योगा के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। दोस्तों को दावत दी जाती है सिटी 45 के जो है वो वसातत से कि वो जल्द अज जल्द योगा ज्वाइन करें। जैसा कि मेरे दोस्त चीमा साहब ने कहा कि योगा सिर्फ आपकी बॉडी की नहीं बल्कि जो है ना एक समाजी भी जो है ना रिलेशन वो डेवलप होता है। आपको अच्छे दोस्त मिलते हैं, आपके रिलेशन डेवलप होते हैं और आपको एक दूसरे को समझने का और एक दूसरे के खुशी और गम में शरीक होने का जो है ना वो मौका मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया मंडल आपको। हर दोस्त को, हर औरत मर्द को ये चाहिए कि योगा ज्वाइन करे। ये 24 घंटे में अगर 90 मिनट वो एक्सरसाइज करता है तो उसके लिए वो 24 घंटे आइंदा आसान हो जाते हैं। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है योगा एक्सरसाइज। हम दावत देते हैं पूरे पाकिस्तानी कौम को कि वो पार्कें आबाद करे, हॉस्पिटल जो है वो वीरान करे। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब योगा के फ़ायदे के बारे में इसमें ये कहा जाएगा जैसे नमाज के फ़ायदे हैं ना, एक्सरसाइज ये सेम उसी तरह से चलती है सारी बॉडी के लिए, हर चीज़ के लिए। खाली वॉक में भी करता था दोस्त साहब आपके साथ, लेकिन जब से योगा ज्वाइन किया अल्हम्दुलिल्लाह मसल की, फेफड़ों की बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये जनाब ये योगा है बहुत अच्छा है। मैं हेपेटाइटिस का मरीज़ हाँ, तो उस तो बाद मैं इतने योगे ते आया तो मैनू नवी जिंदगी मिली है अल्हम्दुलिल्लाह कि बहुत बॉडी बहुत बड़ा थकी रही सी। उस तो बाद ये कि अल्हम्दुलिल्लाह इतने बहुत सुकून मिलता है। ये सब चाहिए कि जैन करें, जेडे बंदे बीमार ने उत्थे आउण इंशाअल्लाह सही हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम भाई दोस्तों, साडा मज़हब इस्लाम सानू अपने जिस्म नूं फिट रखने की बहुत ज़्यादा तलकीन करता है और बुजुर्ग फरमाते हैं कि जिस बंदे दा तुहाडे कदम गर्म रहने चाहिए और तुहाडा दिमाग ठंडा रहना चाहिए। और ज़िंदगी कामयाब वो बंदा गुजारदा जिहदे कदम गर्म रहन और अपनी एक्टिविटीज़ रखे और दिमाग नूं ठंडिया रखे। और योगा यकीनन सारे जिस्म की वर्जिशां होंदियां, सारे जिस्म की इहदे अंदर सारी बॉडीज़ के सारे आज़ाद ही वर्जिश होंदी है। अख कन नक और दिमाग दी वर्जिशां होंदियां ने और बहुत ही मुफीद ने। मैं 1 साल तो तकरीबन योगे वास्ते आ रहा और मैनू काफ़ी ज़्यादा इहदे सेहत के अंदर फ़र्क महसूस हो रहा है और काफ़ी रिलैक्स मैं अपने आप में महसूस करना। मेरी तबीयत ऐसी सी कि मैं 10 कदम भी नहीं सा चल सकता, लेकिन योगा के अंदर ਜਦੋਂ ਦਾ मैं आया अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मैंने सेहत अता फरमाई और मेरी काफ़ी
ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਪਿਆਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਵਰਜ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਕਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਬੰਦੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਕਿ ਵਰਜ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੀ ਦਾਵਤ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵਰਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਉਹਨੂੰ ਮੁਤਵਾਤਰ नहीं दिता, पूरा नहीं करता तो क़यामत वाले दिन उन्होंने पुछ होएगी। इस वास्ते सारे दोस्त अपने जिस्म का हक अदा करो और वर्जिश करने वास्ते आए करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई दोस्तों, हम ये जो एक्सरसाइज करते हैं सुबह के वक्त, फजर की नमाज़ सबसे पहले हम पढ़ते हैं बाजमात। नमाज़ पढ़ने के बाद हम ग्राउंड में आते हैं और तमाम दोस्त जितने भी हमारे साथी हैं वो नमाज़ पढ़ के ग्राउंड में आ जाते हैं। और यहाँ पे हमारे ताहिर साहब हैं, वो एक्सरसाइज कराते हैं। यकूब बहादुर साहब हैं, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, सेहत दे। हम ये तकरीबन 7 साल से ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। हमारे जो सीनियर हैं आज़म साहब और यकूब चुगताई साहब, इस सबसे पहले यकूब चुगताई साहब हमारे जो हैं वो उन्होंने ये पौधा लगाया है और मैं ये दुआ गो अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। आज़म साहब को भी अल्लाह ताला सेहत के साथ ज़िंदगी अता फरमाए। वो बहुत अच्छे इंसान हैं, उन्होंने पूरे पाकिस्तान में ये अपना जो तजर्बा है ये मोहब्बत प्यार फैलाया है और एक्सरसाइज का पैगाम दिया लोगों को। इससे हमारी बॉडी बड़ी रिलैक्स रहती है। कोई ब्लड प्रेशर का मरीज़ है या किसी को कोई प्रॉब्लम है, पेट की बीमारी है, कोई दिमाग की बीमारी है, कोई किसी किस्म की भी उनको जिगर की बीमारी है, या ये जो कोरोना बीमारी आई है हमारे मुल्क में या पूरी दुनिया में ये आई है, अल्लाह के फजल व करम से हमने एक दिन भी इसकी एक्सरसाइज का कोई नागा नहीं किया, कोई छुट्टी नहीं की। और ये सांस की, क्योंकि ये जो कोरोना है ना, कि सांस के वो फेफड़ों को मुतासर करता है और हमारा यहाँ पे जो एक्सरसाइज होती है वो ये तकरीबन सांस की और ये अपना फेफड़ों की होती है। फेफड़े जो है इंसान के वही सबसे अहम चीज़ है जिस्म में और वो उससे ऑक्सीजन अंदर जाती है, फेफड़े काम करते हैं। और कोरोना के वक्त हमने कोई भी एक दिन भी छुट्टी नहीं की। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे दोस्त किसी को भी उनके करीब से भी नहीं गुजरा है और ये अल्लाह का करम है, अल्लाह का फजल है। और मैं तमाम दोस्तों को, अपने भाइयों को ये दावत देता हूँ, यहाँ कोई फ़ीस नहीं है, कोई किसी किस्म का पैसा नहीं लेते। हम ये खिदमत कर रहे हैं लोगों की, दोस्तों की, कि यहाँ आएँ और यंग ब्लड की तरह यहाँ जवान हो जाएं। तो ये अल्लाह ताला सबको सेहत के साथ ज़िंदगी अता फरमाए। मैं सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर दोबारा से मैं दावत देता हूँ कि यहाँ पे आएँ और ख़ास कर ये हमारे जो डीसी कॉलोनी के दोस्त हैं वो बहुत कम आते हैं, उनको भी आना चाहिए। और ये मैं लास्ट पे जो ये मीडिया के दोस्त हैं, हमारे कैमरा वाले हैं, ये मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इनकी मोहब्बत है, ये हमारे ये प्रोग्राम को उजागर कर रहे हैं।